सो फ्रेंड्स, आज जिस प्रॉपर्टी के अंदर हम आए हैं वो इससे पहले मैंने इसकी एक प्रॉपर्टी का विजिट भी किया था। इनफैक्ट इसी प्रॉपर्टी को हमने एक इसका रिव्यू भी दिया था। AG7 के नाम से ये प्रॉपर्टी है जो यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन एक्चुअल में आज हम जिस प्रॉपर्टी की बात करेंगे वो AG9 होगी। और AG9 जो है वो थोड़ा सा आगे है यहाँ से, लेकिन मैंने कहा इस जगह पर खड़े हो जाते हैं। ये पीछे कंस्ट्रक्शन नजर आ रही है, ये AG7 की है। महमूद, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। ये महमूद मेरे साथ आज दोबारा मौजूद हैं। हमने AG का पहले भी एक प्रॉपर्टी टूर किया था। वो कौन सी प्रॉपर्टी थी? अच्छा, वो हमने AG सेंट्रल किया था। ठीक है, अभी हम आ गए हैं कि AG9 लॉन्च हो रहा है। ठीक है। तो अभी जब जिस साइट पे भी अभी हम हैं जो AG7 की साइट है, राइट। तो ये ऑलमोस्ट 6 महीने पहले ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। और आप इसकी कंस्ट्रक्शन अपडेट देख सकते हैं कि ये ग्राउंड बेसमेंट प्लस ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर ठीक है, स्टार्ट मतलब कंप्लीट हो गया। सही सही। तो ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है ये वाली, और अभी हम इसके मॉडल अपार्टमेंट में भी जाएंगे। अभी यहाँ से हम वहीं जाते हैं। लेकिन लाने का मकसद यहाँ पर ये था, स्टार्ट वीडियो करने का मकसद यहाँ से ये था कि थोड़ा सा ऑन ग्राउंड सिचुएशन देख लें कि सिचुएशन क्या है। कौन सा एरिया है ये दुबई रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स है। बिल्कुल आपने जो अभी हम आए थे कि पहला ही एग्जिट है और राइट साइड पे AG7 बना हुआ है। अगर हम थोड़ा और स्ट्रेट जाएंगे तो AG9 की लोकेशन आ जाएगी। राइट। तो ये डेवलप्ड हो रहा है। जो मेट्रो है वो आपको उस राइट साइड पे आएगी। ब्लू लाइन की मेट्रो यहाँ पर आएगी। यहाँ पे आएगी आप, राइट। लेकिन उसका सेकंड फेज आएगा। सेकंड फेज पे आएगा। ठीक है, सही है। तो जाहिर सी बात है, जब वो मेट्रो आएगी और ये इसका हैंडओवर जो AG9 है वो 26 में आएगा। वो 26 के अंदर हैंडओवर है उसका। तो ऑलमोस्ट आप समझ लें 2 साल बाद 2.5 साल बाद यहाँ पे मेट्रो का काम स्टार्ट हो जाएगा। और इस एरिया के अंदर AG के अपने काफी प्रोजेक्ट्स हैं, राइट? AG का ये चौथा प्रोजेक्ट है जो लॉन्च हुआ है AG9। तो AG स्क्वायर, AG7, AG सेंट्रल और सारे लॉन्च होकर सोल्ड आउट हो चुके हैं। अच्छा, ठीक तो है। आप देख सकते हैं लोकेशन वाइज माशाल्लाह सारे प्रोजेक्ट की लोकेशन बेहतरीन है। इजी तो कनेक्टिविटी है। आपको रिटेल स्पेस भी यहीं पे मिल जाएगा, प्लस ग्रोसरी मार्केट, क्लिनिक्स, और सामने आपको एकेडमिक सिटी है। राइट। तो सारी यूनिवर्सिटीज वगैरह वहाँ पर वहाँ पे आपको मिल जाएगा। राइट। और इसकी प्राइस क्या है और क्या डिटेल्स हैं वो हम चलते हैं वहाँ पर शो अपार्टमेंट में चलते हैं, जो कि इनका बिजनेस बे में है। और इनका ऑफिस भी वहीं पर है। ऑफिस भी वहीं पर है। चले यार, अब हम साइट देख कर आ गए महमूद। अब लोगों को थोड़ा सा रीअश्योरेंस होगी कि चीज़ों में काम चल रहा है, कुछ हो रहा है वहाँ पर। बिल्कुल। ये सेकंड प्रोजेक्ट है AG का जो हम खुद कवर कर रहे हैं। वरना इससे पहले हमने एक अलग वीडियो बनाई थी AG सेंटर की, वो तो सोल्ड आउट हो गया है। सोल्ड आउट। तो ये नया प्रोजेक्ट है। ये हम शो अपार्टमेंट में आए, लेकिन शो अपार्टमेंट जो है ये एग्जैक्टली सेम नहीं होगा। जस्ट टू हैव अ फील हम दोबारा से इसी शो अपार्टमेंट में आ गए AG के। थोड़ा सा वो छोटा होगा आई बिलीव। यस। ये कितना बड़ा? ये अराउंड, क्योंकि बैल्कनी के साथ है, तकरीबन 900 स्क्वायर फीट है। और वो जो होगा आपको 650 स्क्वायर फीट। 650 स्क्वायर फीट। तो लिविंग रूम थोड़ा कम होगा इसमें। स्टोर नहीं होगा। अच्छा, स्टोर नहीं होगा। 2 वॉशरूम्स होंगे, किचन और बेडरूम। किचन और बेडरूम, ठीक है। मास्टर वॉशरूम होगा, मतलब वो 2 वॉशरूम्स होंगे। 2 वॉशरूम राइट। और उसमें बैल्कनी छोटी होगी। उसमें बैल्कनी डेफिनेटली छोटी होगी। जो पोडियम वाले अपार्टमेंट होंगे, जो फर्स्ट फ्लोर वाले होंगे, तो उनकी बैल्कनी ज्यादा है। वो तकरीबन 900। वो जो पोडियम वाले अपार्टमेंट का साइज सिमिलर होगा। AG के बारे में अगर किसी को डिटेल में देखना है तो हमारी पहली वीडियो देख सकते हैं। तो उसमें डेवलपर के बारे में हमने पूरी डिटेल में बात की थी। बिल्कुल। अच्छा, इसके अंदर अगेन सेम टिपिकल किस्म का लेआउट है। अभी थोड़ा सा दिखा भी देते हैं इसके अंदर क्लिप्स के अंदर। लेकिन जो पेमेंट प्लान है वो क्या है इसका? अच्छा, पेमेंट प्लान से पहले जो AG9 है ये डिफरेंट होगा AG सेंट्रल से। ठीक है। AG9 में फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट्स हैं। अच्छा, वो हमने कहा भी था कि वो उसमें फर्निश नहीं था। वो अनफर्निश्ड अपार्टमेंट थे। ये फुली फर्निश आएगा। तो सिमिलर फर्नीचर आपको मिलेगा। वही आपको टिपिकल आपका सोफा सेट, डाइनिंग, बेडरूम सेट और टीवी मिलेगा। अच्छा, ठीक है। तो ये सारे अप्लायंसेस आपको सारी चीजें AG9 में मिलेंगी। ठीक है। क्योंकि अब आप देखेंगे ना वो अपग्रेड हो रहे हैं डेवलपर जो है ना, और लोकेशन वाइज भी पैसे भी अपग्रेड पैसों की बात करेंगे कि अब कितना फर्क आया प्राइस एप्रिसिएशन में। सही, डेफिनेटली। ठीक है। तो अच्छा, कितने प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुके हैं अब तक? अभी तक ये उस लोकेलिटी में दुबई रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स में 4 प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुके हैं। AG7, AG स्क्वायर, AG सेंटर जो लास्ट कवर किया, और AG9। अच्छा, हैंडओवर हुए इनमें से? नहीं, AG टावर ये जो इन्होंने लॉन्च किया था बिजनेस बे में, ये हैंडओवर हुआ है। जो लेटेस्ट इनका लॉन्च 2025 में इनका AG7 आएगा। 2025 में। ठीक है, सही है। तो उसके हर 3 से 4 महीने बाद फिर AG स्क्वायर का हैंडओवर है, फिर AG सेंट्रल का है, और उसके बाद ये भी लास्ट जो हैंडओवर होगा फिर इनका AG9 2026 में। AG9 2027 में होगा। तो 2026 में होगा। तो ये अभी ऑलमोस्ट कोई इसके अंदर 2 साल। हाँ। 2 साल हो गए ना। 24 20। अच्छा, 6 के एंड में होगा। 6 के एंड में होगा, तो तकरीबन आपके 3 साल होंगे।
3 साल है, अच्छा ठीक ठीक है। और प्राइस इनकी, प्राइस से पहले अगर इसके पेमेंट प्लान, पेमेंट प्लान, हाँ। अच्छा पेमेंट प्लान वही सिमिलर है कि 60-40, 60% आपने ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन जो कि 3 साल में होगा, और 40% पोस्ट हैंड ओवर 40 मंथ्स में। राइट। तो और लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है कि लास्ट जो जितने 3 प्रोजेक्ट्स हैं हमने उनकी बुकिंग 10% प्लस 4% पे की थी। ठीक है। 10% डाउन पेमेंट, 4% डीएलडी। हम्म। अब इन्होंने, क्योंकि ये थोड़ा अपग्रेडेड प्रोजेक्ट आ गया, EG9 फुली फर्निश्ड है, थोड़ा सा मतलब अमेनिटीज तो वही होंगी। एमेनिटी सेम है, ठीक है। यहाँ पे डाउन पेमेंट 15% है, ठीक है। तो 15% डाउन पेमेंट, 4% डीएलडी। तो ठीक यहाँ है, पे सही आपको है। 5% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा एज अ डाउन पेमेंट। सही। वहां पे 10% था, वो सोल्ड आउट हो चुका है। ये आपका अगर स्टूडियो या 1 बेडरूम 2 बेडरूम है तो यहाँ पे आपको 15% डाउन पेमेंट है, ठीक है, प्लस डीएलडी। प्लस डीएलडी तो आपके 4%। जेब में 20% होना चाहिए। और हाँ 20% आपके। और क्या कॉन्फ़िगरेशन है? 2 बेडरूम भी है, 1 बेडरूम भी है? 2 बेड स्टूडियो, 1 बेडरूम एंड 2 बेडरूम, ठीक है। ये दोनों अवेलेबल रहेंगे। तीनों तीनों स्टूडियो 1 एंड 2 बेडरूम। 2। और अभी अवेलेबल सारे ही होंगे? अभी हाँ प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है तो डेफिनेटली सारी चीज अभी अवेलेबल डिपेंड करता है हमारी वीडियो कब अपलोड होती है, हाँ क्योंकि ये वीडियो, डिपेंड, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वाली वीडियो थोड़ी सी जल्दी अपलोड करेगा, अच्छा, क्योंकि सही। जैसे ही ये लॉन्च होगा प्रोजेक्ट तो विद इन अ वीक में जो है ना आपके जितने प्रीमियम यूनिट्स है वो बिक जाएंगे। फिर 1 और 2 बेडरूम जो होंगे मोस्टली फिर वो आपके बचेंगे। स्टूडियो तो आपको पता है फॉरेन लोग बाय कर लेते हैं ड्यू टू द प्राइस ब्रैकेट। ठीक है, सही है। अब प्राइस अच्छा, पे बता प्राइस पे, हाँ। अच्छा प्राइस जो, अच्छा, इससे पहले हमने लोकेशन तो देख ली थी, चलो लोकेशन के बारे में हमने वहां भी बात कर ली थी, लेकिन ये लिवान ये है दुबई दुबई लैंड, दुबई रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। ठीक है। वहीं पे जो EG9 की लोकेशन भी वहीं पे है, तो आपने भी देखा होगा जो शुरू में कि जो क्लिप्स, जो एरिया ऑलरेडी डेवलप्ड है, ठीक है, और विद इन मेट्रो कनेक्टिविटी वहाँ पे भी आएगी, जैसे हमने बात की थी लेवान में, इसी तरीके से दुबई रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स में। अभी जाओ ब्लू लाइन की जो अभी अनाउंस हुआ है एकेडमिक सिटी, वहाँ से और ये प्रोजेक्ट का आपको 10 मिनट्स की बस राइड होगी, ठीक है। बाद में आपको बाय वॉक जो है वो मेट्रो स्टेशन आ जाएगा, जो कि लिवान और दुबई रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स के सेंटर में होगा, ब्लू लाइन के सेकंड फेज में। सेकंड फेज में, ठीक है, सही है, सही है। और प्राइस का क्या पॉइंट है? प्राइस यहाँ पे स्टूडियो स्टार्ट हो रहा है 500,000 से। अच्छा, पहले वो जो था वो 450 से था? 480 470 था, जो फर्स्ट हमने की थी, फर्स्ट किया 480 की थी। 480 किया सही था। सही सही। तो यहाँ पे प्राइस 500,000 है स्टूडियो का, और 1 बेडरूम 700,000 और 2 बेडरूम 950,000। ओके, 2 बेडरूम और 950,000, ठीक है। प्लान सिंपल है, 1% मंथली, ठीक है, आफ्टर 20%, आफ्टर या 15%, 15% के देने बाद के बाद आपका 1% है। बीच में एक बुलेट पेमेंट आती है, जैसे आपके कस्टमर थे उनको बुलेट पेमेंट हमने स्प्लिट कर दी थी कि वो 6 महीने बाद 5% और 6 महीने बाद 5%, तो वो भी पॉसिबल है, लेकिन आपको 60% हैंड ओवर तक कंप्लीट पहले देना है, तो 3 साल में ऑलमोस्ट 60% देना है। 60% देना है। अच्छा, सही। और बाकी का जब हैंड ओवर हो जाएगा तो आपकी जो रेंटल इनकम आ रही होगी वो एक स्मॉल चंक ऑफ अमाउंट आपको ऐड करना पड़ेगा, ताकि आप अपनी इंस्टॉलमेंट कंटिन्यू रख सकें। ठीक है, तो वो कितने साल में पोस्ट हैंड ओवर के? 40 मंथ्स। 40 मंथ्स, 40 हाँ, तो months। पूरा ही है 1%, यानी कि आपको 1% रेंटल जो भी आ रहा होगा उससे थोड़ा सा अमाउंट हाँ। ऊपर डालनी होगी। तो आपका अगर 1 बेडरूम का रेंट पर मंथ 6,000 आ रहा है और रेंटल अमाउंट 7,000 है, तो आपको 1,000 दरम या 1,500 दरम आपको। अच्छा, इस तरह की प्रॉपर्टीज में ऑफ प्लान, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा हो, तो ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज जो है बेसिकली आप लेते हैं ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन, और उसके बाद वो एक टाइम आता है जो हैंड ओवर होता है उसका, तो ऐसी प्रॉपर्टीज के अंदर आप फ्लिप कर सकते हैं, बीच में फ्लिप कर सकते हैं, एंड में फ्लिप कर सकते हैं? अच्छा, इसमें अगर आपने फ्लिपिंग करनी है तो मैं जितने भी हमारे कस्टमर हैं उनको हैंड ओवर तक वेट करवाते हैं कि आप हैंड ओवर तक वेट कर लें। जैसे अगर इसका नवंबर में हैंड ओवर है तो आपने फरवरी मार्च तक वेट करना है, क्योंकि उसके बाद फौरन जो है ना एंड यूजर आ जाता है मार्केट में, वो आपको पेमेंट करता है 30-40%, और डाउन वो तो मॉर्गेज कर लेगा, वो मॉर्गेज कर लेता है, ठीक है, और वो 1% प्लान, कोई 1% प्लान कंटिन्यू कर लेता है, क्योंकि जिसके बाद 3-4 लाख तो देखिए नॉर्मली दुबई में लोग 3 से 4 साल में बना लेते हैं एज अ सैलरीड पर्सन, और वो 1% देने के भी काबिल होते हैं। लेकिन अभी वो ऑफ प्लान इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि वो ऑलरेडी रेंट दे रहे होते हैं। तो लोगों की साइकी क्या है कि जो प्रोजेक्ट रेडी हो रहा है तो हम उस पर 3-4 लाख इन्वेस्ट कर दें और 1% हम एज अ अपनी रेंटल जो भी अमाउंट है वो वहां पे पे करके अपना एक अपार्टमेंट कर लें। ठीक है, चलो थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं अपार्टमेंट को, ऑल्दो कि एग्जैक्टली सेम नहीं होगा ये, लेकिन थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि लेआउट किस तरह का है। लेआउट ये अगर आप देखेंगे लिविंग एरिया आ जाएगा आपका, ठीक है, क्लोज किचन है। किचन कौन सा? अच्छा, किचन ये वाला है, ठीक है, सही। तो वहां पे भी आपको क्लोज किचन और ओपन किचन दोनों मिलेंगे, वो डिपेंड ऑन द लेआउट। ठीक है, ये क्लोज किचन है यहाँ, राइट। क्लोज किचन में आप सारी अप्लायंसेस सारी मिलेंगी? अप्लायंसेस सारी मिलेंगी, ठीक है। और क्योंकि अब एजी सेंटर में अनफर्निश्ड था तो वहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे EG9 में आपको फुल इक्विप्ड और फर्निशिंग के साथ
सारा ठीक लेंगे। है, थोड़ा से एक्सपेंसिव होगा, लेकिन ये कि साइज थोड़ा सा छोटा होगा, साइज छोटा होगा, लेकिन फर्निश मिलेगा। फर्निश मिलेगा। किचन का साइज ऑलमोस्ट सेम होगा, अच्छा, ये सिमिलर आपको साइज मिलेगा 1 बेडरूम का। हम्म, 2 बेडरूम का तो स्लाइटली डिफरेंट रहेगा। ठीक है, सही है। और ये बेडरूम है इसके बराबर में ही? तो फर्नीचर एग्जैक्ट ये नहीं होगा, बट हम्म, मोर सिमिलर टाइप की कोई थीम होगी, हम्म, क्योंकि ये इन्होंने एजी टावर के हिसाब से दिया था। हम्म, AG9 में डेफिनेटली वो कुछ डिफरेंट लेके आएंगे, ठीक है। हम्म, वो जब हम डिटेल्स को क्लाइंट मांगेगा तो मैं उनको रेंडर्स वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा, तो उनको आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअल अपार्टमेंट दिखेगा हमारा कैसा। राइट, ठीक है। और इसके बाद सामने स्टोर है, लेकिन स्टोर आप कह रहे थे कि नहीं, प्रॉब्लम वहाँ नहीं पे होगा, उनके उस उसमें नहीं लेआउट्स होगा। में नहीं है। ठीक 2 है, बेडरूम में मिलेगा आपको स्टोर। ओके, सही है। अच्छा महमूद, ज़्यादातर मेरी ऑडियंस तो बाहर से आती है, तो वो ऑफ प्लान इसीलिए प्रेफर करते हैं। बाहर के जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर ऑफ प्लान प्रेफर करते हैं। मैंने ये देखा, नॉर्मली जो लोग यहाँ रह रहे होते हैं वो रेडी प्रॉपर्टी रेडी देख मिल रहे होते हैं, वो मॉर्गेज भी कर सकते हैं कम रेट के ऊपर। लेकिन अगर कोई बाहर से आ रहा होता है तो वो किस तरह के अपनी कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा होता है जो आपसे पूछ रहा होता है? क्योंकि मैं ट्राई करता हूँ, हमारी वीडियोस थोड़ी सी लंबी होती जी। हैं, लेकिन उसमें डिटेल ज़्यादा होती हैं, तो वो इसलिए जो बाहर के लोग हैं वो ज़्यादा रिलेट कर Right. सकते हैं उससे। मोस्टली कस्टमर का सवाल होता है कि हम US UK में हैं या कनाडा में हैं, तो हम कैसे बाय करेंगे, क्योंकि वहाँ पे तो पूरी रजिस्ट्री होती है, लोगों को जाना पड़ता है। तो यहाँ पे दुबई में सिंपल होता है कि आपने सिर्फ अपना पासपोर्ट कॉपी देना है, ठीक है, उसके भी पे आपकी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाती है ऑफ प्लान में, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, वो लोग जो पैसे भेजते हैं वो कैसे भेजते हैं फिर? बाय चैनल आपको बैंकिंग के थ्रू भेजना पड़ता है, या ऑनलाइन लिंक होते हैं पेमेंट्स के। ये डेवलपर को डायरेक्ट भेजते हैं? डायरेक्ट डेवलपर ठीक है। पेमेंट जितनी भी है सारी वो डेवलपर के अच्छा, डायरेक्ट ये चीज़ हाँ अकाउंट। मैं क्लियर कर दूं, यूएई में हाँ। मैंने देखा है रियल एस्टेट में काफ़ी मसले भी होते हैं, बिल्कुल। स्कैम्स भी होते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो भी आप पेमेंट करें वो कोशिश करें कि डेवलपर को डायरेक्ट करें, बिल्कुल, और वो अपने बैंक से करें। वो अपने बैंक अच्छा, से मुझे एक चीज़ बताएं, पाकिस्तान से अगर कोई पैसे भेजता है हम्म। तो पाकिस्तान से तो बैंक से पैसे नहीं भेज सकते? पाकिस्तान में बैंकिंग के थ्रू नहीं है अलाउ, तो लोग अब लोग ज्यादा US या अपने किसी फ्रेंड्स को कहते हैं, या जो लेकिन भेजने आपको बैंकिंग चैनल से ही है? बैंकिंग चैनल से के थ्रू है। अच्छा, क्योंकि कैश जो है ना यहाँ पे इतना ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किया जाता, ड्यू टू समथिंग सम रिस्ट्रिक्शंस, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह मनी की जो लॉन्ड्रिंग मसले FATF की हाँ, वजह से। तो हाँ, नॉर्मली फिर लोग क्या अपने जो रिलेटिव होते हैं UAE में उनको पैसे ट्रांसफर करवाते हैं, और वो लोग फिर डायरेक्टली बैंकिंग के थ्रू वो चैनल, क्योंकि आप देखें बैंकिंग के थ्रू अच्छा, भेजेंगे बैंकिंग के थ्रू किसी और कोई और भेज दे वो मसला नहीं वो है? मसला नहीं है, क्योंकि वो आपका रिकॉर्ड रहता है। 3 साल बाद आपको डेवलपर आपका स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट देगा, तो आप टैली कर सकते हैं कि भाई मैंने आपको डे 1 में इतना पे किया, डे 2 में किया। तो कैश की जो ना तो रिसीविंग के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट ये है कि पॉसिबल है कैश भी। लेकिन प्रेफर्ड मेथड ये कि आप बैंकिंग के थ्रू, प्रॉपर चैनल के थ्रू, या आप ऑनलाइन अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर दें। क्रेडिट कार्ड हाँ बहुत आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान में तो थोड़ा सा अगेन वो उसमें भी चार्जेस लगेंगे, लेकिन जो बाहर से करें मैं तो बल्कि बोलता हूँ लोग क्रेडिट कार्ड यूज करें, हाँ। उसमें आपको कैशबैक भी मिलेगा। कैशबैक मिलेगा, सही, ठीक है। तो सही, जो सही। US के UK के क्लाइंट्स हैं वो मोस्टली क्रेडिट कार्ड से अपनी डाउन पेमेंट करते हैं। अच्छा, क्रेडिट कार्ड से करते हैं? बिल्कुल, राइट, वो अपना मतलब क्योंकि उनको 60 डेज का वो पीरियड मिल जाता, फिर वो उसको मजीद इंस्टॉलमेंट करवा राइट, देते उसको रोल ऑन कर देते रोल हैं। ऑन कर देते हैं। ठीक, ठीक, तो ठीक, वो ठीक। एक बर्डन नहीं पड़ता कि आपने लाख 1.5 लाख दरम देना है, तो वो 30-40,000 की लिमिट होती है डॉलर्स की, और वो क्रेडिट कार्ड से करके और उसको 12 मंथ्स में या 6 मंथ EMI में भी कर सकते हैं, EMI में आपको 0% पे भी कर सकते हैं। राइट। राइट, 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 ठीक है। इस प्रोजेक्ट में एक अच्छी बात ये भी है कि इसका जो मिनिमम मंथली पेमेंट है वो बहुत कम है। स्पेशली कोई बाहर से कर रहा है तो उसको तो मेरे ख्याल से $1,500 US डॉलर्स पड़ेंगे, ऑलमोस्ट $1,500 के करीब पड़ेंगे, या शायद इससे भी कम। तो 5,000 दिरहम के करीब बन रहे होंगे, क्योंकि अगर 5 लाख की प्रॉपर्टी है तो 1% के ऊपर तो मंथली 5,000 दिरहम बन रहे होंगे। तो ये भी एक बहुत इसका अफोर्डेबिलिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से जो 5,000 दिरहम निकाल सकता है उसके लिए तो बहुत आसान है कि अगले 3-4 साल के अंदर आपको प्रॉपर्टी हैंडओवर हो जाएगी। आपकी प्रॉपर्टी हैंडओवर हो जाएगी, प्लस आपकी जो इंस्टॉलमेंट है, अगर आप PKR में बात करेंगे तो तकरीबन 3.5-4 लाख रुपए बनती है पाकिस्तानी। तो बहुत से लोग हैं वहाँ पे जो 4 लाख सेव कर सकते हैं, तो वो लोग प्रेफर करते हैं कि यार हमारा कम से कम एक स्टूडियो हो जाए, क्योंकि आपको रिटर्न जो है वहाँ पे यहाँ पे 7-8% मिल रहा है, वो भी डॉलर टर्म्स में, यानी कि दिरहम्स में। पाकिस्तान में आपको 3% मिल रहा है, तो डिफरेंस आपको देखें। सेम प्रॉपर्टी प्राइस, अगर वो 5 लाख की प्रॉपर्टी पाकिस्तान में ले रहे हो, 5 लाख की यहाँ दुबई में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप अगर एज एंड वैल्यू देखेंगे तो आपको डेफिनेटली दुबई वाला आपको ज्यादा रिटर्न दे रहा होगा। चलो यार महमूद, जबरदस्त फॉर ऑल दिस इन्फॉर्मेशन। आपने वीडियो देखी होगी, और आपको अगर कोई इसके अंदर क्यूरी हो तो आप प्लीज कमेंट में लिख सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप नंबर है जिसके ऊपर आप फीडबैक भी दे सकते हैं, और आप बता भी सकते हैं कि कोई क्यूरी हो। महमूद हैं और भी इनके टीम में लोग हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं, और आई होप कि आप लोग जो भी इंटरेक्शन अभी तक हुई हो आपको, बल्कि मैं फीडबैक अगर लूँ तो मुझे ज़्यादातर पॉजिटिव फीडबैक्स मिल रही होती हैं कि अच्छी तरह से महमूद और टीम ने जो है आपकी
आपको गाइड किया। तो आप किस तरह के इश्यूज आते हैं, लोग नॉर्मली किस तरह की प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं? प्रॉब्लम्स एज सच नहीं आती है, लेकिन ये कि दुबई उनके थोड़े कंसर्न होते हैं कि हम फर्स्ट टाइम बाय कर रहे हैं, पेमेंट्स हमारी कैसे आएंगी, हैंड हाँ ओवर कैसे होगा, टेक हाँ। केयर कैसे करेंगे। तो एज अ होम पार्टनर हम उनको पूरी 360 सॉल्यूशन सर्विस दे देंगे। हम आपका यूनिट मैनेज करेंगे, रेंट करेंगे, लीज हो रहा है, ठीक है, रीसेल भी करेंगे, तो उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, उनका थोड़ा टाइम टेकिंग लेते हैं लोग क्योंकि सोचने में, लेकिन उस चक्कर में थोड़ा सा लॉस ये होता है कि जो अच्छी डील्स होती हैं वो फिर रह जाती हैं। हाँ, ये चीज़ मुझे ठीक है, पहले भी हमने वीडियो में डिस्कस किया है कि यार आप जो भी डिसीजन लेना है वो जल्दी लेना होगा। आप अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको लेना है तो फिर आई थिंक कि उसमें फिर डिले नहीं होना चाहिए। और delay इस तरह की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, हाँ, बिल्डर तो नए हैं लेकिन उसके अंदर आपको अगर आप फिर इसी तरह की बिल्डिंग में इमार में चले जाएंगे जी, या अच्छी प्रॉपर्टीज में चले जाएंगे तो फिर वो मिलियन से ऊपर चली जाती है। मिलियन से मिलियन क्या, वो इमार तो मेरे ख्याल से 1.5 मिलियन से भी ऊपर। 1.5 मिलियन मिनिमम है। हाँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो प्रोजेक्ट जैसे ही लॉन्च हो रहे हैं वो लोग ले रहे हैं, तो उनको पता है कि डिलीवर होगा। तो जैसे ही अगर कस्टमर, मैं ये कहता हूँ कि आपने फैसला कर लिया, आपने लेना है, सारी चीज़ें ऑन गोइंग है, तो अच्छा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करें, अच्छा डेवलपर सेलेक्ट करें, ताकि आपकी एक स्मूथ ट्रांजिशन हो। राइट। राइट, चलें यार, ज़बरदस्त। अगर अगेन अगर किसी को क्वेश्चन है, कुछ है, तो नीचे व्हाट्सएप नंबर है, उसके ऊपर आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, एंड समबडी विल गेट बैक टू यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू यार। थैंक यू।